सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार और एक इम्पॉर्टेंट डिबेट लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर होस्ट रिबाह इमरान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी, और उनके साथ में होंगे भारत के बहुत ही दमदार और जबरदस्त नॉलेज रखने वाले जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं जिससे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें। और चलिए पहले वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो मैम आपसे सवाल है कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है इनवाइटेड थे, यूएस गए हुए थे और वहां जाके उन्होंने बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट इंडिया को लेकर पास की। और सिंध तास माहिदा जैसे उन्होंने सस्पेंड कर दिया था इंडिया ने, और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि अगर इंडिया डैम बनाता है तो हम जो है वो 10 मिसाइल ही सिर्फ काफी है उनके लिए, उसके बराबर है। उसके अलावा उन्होंने कोई ये भी एग्जांपल दी थी मर्सिडीज और ट्रक की। तो क्या आप उनकी इन स्टेटमेंट्स का क्या बैकग्राउंड है और कैसे देख रही हैं? क्या कहेंगी बीइंग अ पाकिस्तानी आप? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा इसी किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं और वैसे तो ये हमारे जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो यूजुअली इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की वो इस तरह की कम ही ऐसा होता है कि दे। जहाँ तक उन्होंने कहा कि वो डैम अगर बनाएगा भारत तो हम उसको मिसाइल मार के और उड़ा देंगे, तो फिर ज़रा ये भी बता देते कि वो पानी जाएगा कहाँ। जाहिर है कि वो फ्लड तो हमारे यहाँ ही आएगा और हमारे यहाँ पहले ही फ्लड आ रहा है। आजकल भी पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी पानी रोक देगा भारत तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो यहाँ पे फ्लड का ही माहौल है। तो शायद उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया और उन्होंने उसके बगैर ही कह दिया कि हम वो डैम उड़ा देंगे। और ये यकीनन एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे तो लिया जा सकता है, लेकिन एक सीरियस लीडरशिप जो है वो इस तरह की बातें नहीं किया करती। इसी तरह से उनकी जो बाकी स्टेटमेंट्स चल रही हैं इस वक्त, बल्कि इंडियन मीडिया पर ये भी था कि उन्होंने कहा कि जी अगर हम डूबे तो हम आधी दुनिया को डुबो देंगे, तो लेकिन उसकी वीडियो क्योंकि मौजूद नहीं है तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि उन्होंने ये बात की है या नहीं की है। लेकिन यकीनन यहाँ पर जो है बहुत समझदारी के साथ अपने डिफरेंसेस को संभालने की ज़रूरत है। अपनी दुश्मनियां बढ़ाने के बजाय हमें कम करनी चाहिए। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो लड़ाइयों को और दुश्मनियों को जो है वो बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हो भी गया है तो भाई आप उसको अब बस कर दें। खुद को भी जैसे कहते हैं ना, जियो और जीने दो वाली पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। और दूसरी तरफ आप जानती हैं कि अगर हम जितना भारत के साथ हमारी टेंशन बनी हुई है उससे कहीं ज्यादा टेंशन हमारी अफगानिस्तान के साथ है। रोज हमारे ऊपर जो है टीटीपी वाले अटैक करते हैं, अफगानिस्तान से उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स भी आते हैं, लेकिन वहां पे क्यों नहीं कुछ बोला जा रहा? क्योंकि वो हम कलमा एक ही पढ़ते हैं जी, वो इस्लामिक कंट्री है तो उसे हम कुछ नहीं कह रहे। दूसरी तरफ क्योंकि नॉन मुस्लिम कंट्री है और वो हम एक काफिर वाला फैक्टर लेके चलते हैं, जो चूरन हम बेचा करते हैं कि जी वो जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा था कि जी हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। तो इस तरह की नफरतें जब आप लेकर अभी 78 ईयर्स तक आप यही लेकर बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली उन्होंने इसी तरह का स्टेटमेंट देना था ताकि वहां पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बड़ी इंप्रेस हो जाए कि वाह वाह जी हम तो बड़ा मजा चखाने वाले हैं भारत को। मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि सारी दुनिया जो है वो इस वक्त बिजनेस का सोच रही है अपनी कंट्रीज में। कहीं कोविड हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उन चीजों से निकलने का सोच रही है, साइंस की तरफ जा रही है। हमारी लड़ाई झगड़े ही खत्म नहीं होते। हमने कभी देखा है आपने कि अमेरिका गए हो हमारी कोई भी पॉलिटिशियन या कोई हमारी चाहे फील्ड मार्शल या कोई, उन्होंने जाकर ये कहा कि जी पाकिस्तान में आप हेल्थ सेक्टर में कुछ बना दीजिए, कोई बड़ा हॉस्पिटल बना दीजिए, कोई यूनिवर्सिटी बना दीजिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन जो है वो जो हमने लिया उस एजुकेशन से बेहतर एजुकेशन उनको मिले, वो हमसे बेहतर चीजों को समझ सके। नहीं, हम जाते ही कहते हैं फाइटर जेट दे दीजिए, मिसाइल दे दीजिए, ये वाले बम दे दीजिए, वो वाले हथियार दे दीजिए। हमारे यहाँ इसके अलावा बात ही नहीं होती, सारा दिन मार काट की ही बातें होती रहती हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल्स के पास मेडिसिन नहीं है, हॉस्पिटल्स की क्या हालत है उसके ऊपर बात नहीं होती। हमें लाइब्रेरीज या यूनिवर्सिटीज बना दीजिए, उस पर बात नहीं होती। किसी जगह भी हमारे लीडर्स जाते हैं वो जाकर सिर्फ यही बताते हैं कि जी कश्मीर जो है ना उस पर बड़ा जुल्म हो रहा है। कश्मीर में जी भारत की गवर्नमेंट ने ना कश्मीरियों को बहुत तंग कर रखा है। और आपने बलूचिस्तान में क्या रखा है? आपने बलूचिस्तान में लड्डू बांट रहे हैं आप लोग, या केपीके में आप लोग क्या कर रहे हैं? फूलों के हार पहना रहे हैं
इतना तो कुछ कश्मीर में हो नहीं रहा, उस कश्मीर को जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी गए नहीं। यहाँ से बैठे बैठे इनको जो है वो ख्वाब आते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ जो असलियत में जहाँ बलूचिस्तान तो ये जा सकते हैं ना, क्यों नहीं जाते? कभी देखा है कि ये कभी गए? इमरान खान क्या कहते थे, जी ये लोग मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते बलूचिस्तान के लोगों को। और जब वो इस्लामाबाद आके बैठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं वो पिछले 28 दिन से, तब हमारे कोई एक लीडर वहां उठकर नहीं गया, कोई एक पॉलिटिशियन वहां नहीं गया। उसके बाद बातें ये करते हैं जी कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, दूसरा इनको फलस्तीन में बड़ा जुल्म दिखाई देता है। तो इनको चाहिए कि कश्मीर तो छोड़े, फलस्तीन घोड़ा पकड़ें और फलस्तीन निकल जाएं जाकर और वहां जाके लड़ें। और यहाँ पे जो जुल्म चल रहा है, यहाँ पे जो मिसिंग पर्सन्स का इशू चल रहा है, यहाँ पे जो लोगों को मारा जा रहा है, गायब किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वो इनको दिखाई नहीं देता। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। मतलब अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं। और फिर किसी अमेरिका में वहां जाकर स्टेटमेंट्स ऐसी चल रही होती हैं जैसे पता नहीं कौन सा ये लोग एटम बम जो है वो मार देंगे। एक तो एटम बम हमारे लिए अजाब हो गया, एटम बम बनाया इसलिए गया था कि कंट्रीज को प्रोटेक्शन देता है, हम सारे उसकी हिफाजत करते रहते हैं, कहीं ईरान ना ले जाए, कहीं अमेरिका ना उठा के ले जाए, कहीं हम बेच ना दें, कहीं वो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। पूरा दिन एटम बम भी कहता होगा कि यार मैं किन बावले लोगों के आ गया हूँ और किन्होंने मुझे बना दिया है। और जिन्होंने बनाया था वो हमारे हीरो है डॉक्टर कदीर खान। उनको हमने सारी जिंदगी हाउस अरेस्ट करके रखा, उनको हमने बाहर आने ही नहीं दिया। अभी एक मैं इंडियन शो में गई थी तो वहां पे एक पैनलिस्ट कह रहे थे, हाँ जी हम तो उनको सल्यूट मारते थे। मैंने कहा बिल्कुल, वो घर से बाहर जाते होंगे तो बाहर जो पुलिस वाला या फौजी खड़ा होता होगा उन्हें सल्यूट मार के कहता होगा चलो वापस अंदर घर में। तो वो तो बेचारे पूरी जिंदगी अपने घर के बाहर जो है वो नहीं निकल पाए और ईसीएल में नाम उनका था। तो अपने हीरोज का तो हम ये हाल करते हैं। आज हाफिज सईद और डॉक्टर कदीर खान एक जैसे हैं, दोनों हाउस अरेस्ट, दोनों ईसीएल में, किसी को कोई नहीं पूछता। तो ये तो हमारे हालात हैं रिबा। और आपको लगता है कि इनकी तकरीरों से लोग इम्प्रेस हो रहे हैं पाकिस्तान से, और मजाक बन रहा है, तरह तरह की मीम्स बन रही हैं सोशल मीडिया पर। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसका फील्ड मार्शल ये ढिंढोरा पीटता हो कि हम एक सड़ा हुआ ट्रक हैं और हमारा दुश्मन जो है वो मर्सिडीज है। आसिम मुनीर ये कहते हैं कि भारत एक चमचमाती हुई मर्सिडीज है, फेरारी है, और पाकिस्तान एक डंप करने वाला ट्रक। मतलब ये औकात और ये जहनियत है पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की। और दूसरी ओर ये बोल रहा है कि अगर भारत डैम बनाएगा तो हम भारत के डैम को उड़ा देंगे। तो अबे बेवकूफ, तो उसका पानी तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा, बर्बादी और जलजला तो पाकिस्तान में होगा। और आप सोचें कि ऐसे लोग अगर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है जिसकी हैसियत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है, तो आम आदमियों की जहालत का लेवल कितना हाई होगा। देखो, पाकिस्तानी सिर्फ भारत से दुश्मनी बता के अपने लोगों को ही उनका सी काट रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं और दुनिया से पैसा मांग रहे हैं। पर पाकिस्तान का जो अंदरूनी हाल है वो बद से भी ज्यादा बदतर है। और ये बात करते हैं अपने मजहब की। यहाँ बलोचिस्तान का बीएलए ले लें या फिर हम जो हालात केपीके में और अफगानिस्तान साइड से तालिबान है जो इनकी ठुकाई कर रहा है, ये बेचारे जाके भी दुनिया में ये बता नहीं सकते कि इनकी कितनी ठुकाई हो रही है और पाकिस्तान में कितनी बर्बादी हो रही है। अगर दुनिया में कहीं भी ऐसी एग्जाम्पल देनी हो कि किसी ने अपने लिए ही गड्ढे खोदे हैं या फिर अपने आंगन में सांप पाले हैं और उसी को डस लिए, तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान ही होगी, जो पूरी तरह से उन लोगों से मार खा रहा है जो कभी उसने ही मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे पैदा किए थे। डॉक्टर साहब, आपने देखा ही होगा हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को यूएस बुलाया गया, इनवाइट किया गया था। आपने उनकी स्टेटमेंट्स को देखा जो इंडिया को लेकर थी, उनको थ्रेट किया गया। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट को देखते हुए? मैं वही तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ओवरवेलमिंगली आप जो है ना एक ही पर्टिकुलर जो है कंसेप्ट को आप वेटेज दे रहे हैं ना। तो कोई इकोनॉमिक्स का बयान आता है ना कोई। बिल्कुल आरजू जी ने फिर जो बात कही ना, मैं वही कहूंगा, आरजू जी ने एकदम सही बातचीत की कि वन डिमेंशनल सब कुछ है ना, वॉर, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है भाई समाज में। क्या इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी, क्लाइमेट चेंज की क्या पॉलिसी है, फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या है, आपका बैंकिंग का जो है वो सुधार कैसे होगा, हेल्थ कंडीशन की सुधार कैसे होंगी, गर्ल एजुकेशन में क्या करना है, ये सब चीजों पे करना है। तो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में करना है जी। मुसलमानों के साथ अत्याचार दिखता है, हिंदुओं का अत्याचार कोई वैल्यू नहीं है जी। हिंदू के बारे में कोई, हिंदू की बच्चियों को आप लोग पकड़ पकड़ के उनको बेचारों को कन्वर्ट कर देते हो, बूढ़ों से उनकी शादी कर देते हो, किसी को दुख दर्द ही नहीं है उस समाज में जी। ये तो होता है, कोई अगर कोई मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा कर ले तो पूरा वो चिल्लाने लगेंगे कि जी ऐसे होता है तो ऐसे होता है। तो देखिए, मैं कह रहा हूं कि आप लोग, मुझे धीरे धीरे एक उम्मीद की रे दिख रही है
मगर अब हो सकता है कि ये मेरा ओवर एस्पिरेशन हो, या जिसे कह लीजिए ओवर हाइप्ड मेरी थॉट प्रोसेस है, मगर मुझे लग रहा है कि आप एक सही रास्ता पकड़ रहे हैं। आप आने वाले 50 सालों में इस रास्ते पे आ जाएंगे, और इसी प्रयास में हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। गालियां भी खाते हैं इंडिया में हर जगह पे कि आप क्यों जाते हो, मगर मुझे धीरे धीरे उम्मीदें दिख रही हैं। मुझे धीरे धीरे वो एक चेंज ऑफ टोन दिखता है आपके वहां पे। अब ये हो सकता है कि हम तो 2 ही 3 लोग से बात कर रहे हैं, मगर क्या ये वाकई में एक बड़े चेन का गुगाहट है, वो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि जब तक ये है कि जी मुसलमान किंग मेकर के रूप में नहीं होगा, मुसलमान यहाँ पे ऐसे डिसाइड नहीं करेगा, वो पॉलिटिकल पावर लेने की जब तक लालसा नहीं जाएगी तब तक तो मामला नहीं बनेगा ना। क्यों किंग मेकर बनना है भाई? मुसलमान के रूप में भारतीय बन के क्यों नहीं बन पा रहे हो? पाकिस्तानी बन के क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो ये जो एक माइंडसेट है उससे आपको छुटकारा लेना पड़ेगा कि आप पहले सन ऑफ द सॉयल बने। आप सिर्फ मुसलमान जब तक बने रहेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। आप मुसलमान रहिए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं है, मगर सन ऑफ द सॉइल आपकी एक डॉक्ट्रिन को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा कि हम पहले मुसलमान है, बाद में पाकिस्तानी है। तो पहले इंसान तो बन जाए। यहाँ तो इंसान वाली हरकतें ही नहीं हो रही हैं। मैं तो कहती हूँ पहले इंसान तो बने। वो इंसान आप तभी बनेंगे जब आप पहले पाकिस्तानी बनेंगे। जब तक आप पाकिस्तानी पहले नहीं बनेंगे, जब तक आप सबको एक समान नहीं मानेंगे। इंसान बनने का क्या मतलब है? इंसान मतलब बनने का मतलब है सबसे प्यार, सबको सम्मान, सबको अपॉर्चुनिटी, किसी के प्रति राग द्वेष ना होना। यही तो मानवता है। रादर ये मानवता नहीं है, ये सब होना ही मानवता है मेरे ख्याल से। इंसान बाय डिफॉल्ट ही जेलस वाला है। अब आरजू जी को देख लीजिए, कितना थे जब मैं अच्छे से बोल रहा, कितनी डांट दिया उन्होंने कि ये देखिए डांट के बात करते। तो मनुष्य दूसरे मनुष्य से हमेशा ही चढ़ता रहा है, समझ रही है ना। तो क्या जोक्स अपार्ट, मेरे कहने का मतलब है कि बिल्कुल आरजू जी ने सही कहा, मनुष्य बने। हालांकि आरजू जी अगर मेरी बात मानिए तो मुझे लगता है कि मनुष्य के बाय नेचर जो है ना, वो जलन, ईर्ष्या, दूसरे को हराना, ये उसकी इनहेरेंट वैल्यू है। किसी को कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें लाई गई जिनको आप रिलीजन कहती हैं, टू कंट्रोल दैट। वरना हम सब तो पैदा ही हुए इन कमियों के साथ। जलन है, ईर्ष्या है। जैसे अब रिवाज जी को जलन है कि मेरे जो यूट्यूब का चैनल का जो सब्सक्राइबर इनसे ज्यादा है। ये तो नेचुरल चीज है ना कि भाई हम इनसे शुरू किए थे। सर मुझे ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे ही क्रिएट कर रहे हैं चीजें। ऐसा मुझे कुछ नहीं कभी हुआ मेरे साथ। मैं जहाँ पे हूँ मैं खुश हूँ। खैर जोक्स अपार्ट, तो आप लोग तो जोक करना भी मुश्किल, हर बात पे फट जा रहे हैं आप। तो बॉटम लाइन कैसे कहिए सर पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान मतलब जो मनुष्य को क्या कह लीजिए, सिविलाइज करने के लिए लॉज लाए गए थे ना। मानवता अनसिविलाइज्ड है आरजू जी। जब हम लोग जंगलों में रहते थे, एक दूसरे को मार के खा जाते थे, वहां से लेके यहाँ तक का सफर सिविलाइजेशनल सफर है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सन ऑफ द सॉइल बने मैटर मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा जब आप पहली प्रायोरिटी अपनी मिट्टी को देंगे। तो किसी को छोड़ने के बाद यहाँ से अभी कोई नहीं कह रहा आपसे, कह रहे हैं कि प्रायोरिटी चेंज कर दीजिए बस, एंड द मैटर विल बी सॉल्व्ड। जी सही हो गया। दोस्तों आजकल हर पाकिस्तानी अपनी सरकार और खुद अपने आप से यही सवाल करता है कि वो एटम बॉम्ब जो भारत के खिलाफ पाकिस्तानियों ने बनाया, वो भी घास खा कर, आज क्या वो एटम बॉम्ब पाकिस्तान की रक्षा कर रहा है या फिर पाकिस्तान मिलके उस एटम बॉम्ब की रक्षा कर रहे हैं? सही कहते हैं, पाकिस्तान सिर्फ एक मजाक है, एक जोक है। मुझे लगता है कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान बना है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान बर्बाद होगा और पाकिस्तान का सत्यानाश होना तय है, क्योंकि पाकिस्तान में इतने जाहिल हैं ये वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।